हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जनता का नेतृत्व। जनता का नेतृत्व 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे। हमने इसको पीछे पढ़ा था पिछली क्लास में कि जीरो आवर क्या है। तो क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख जितने भी नेता थे क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को क्या होता है, काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में क्या फहराया था, तिरंगा फहराया था। क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। झंडा फहराव आंदोलन प्रारंभ किया था। सभा की अध्यक्ष बनी थी, और यह क्या बनी थी, सभा की अध्यक्ष बनी थी कौन, अरुणा आसफ अली। फिर अप्रतिम साहस, अप्रतिम साहस में क्या है, बिहार के पटना के सचिवालय में, बिहार के पटना के सचिवालय में छात्र झंडा फहराने गए। कहाँ गए, छात्र जो थे झंडा फहराने गए। पुलिस अधिकारी आर्चर ने गोलीबारी की। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी आर्चर थे उसने क्या किया, गोलीबारी की। 11 छात्र घायल हो गए, 11 छात्र के हुए घायल हो गए और 7 छात्र शहीद हुए, और 7 छात्र क्या होते हैं, शहीद हुए और झंडा फहराने में कामयाब होते। और क्या होते हैं, झंडा फहराने में कामयाब होते हैं। 9 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, 9 अगस्त को क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मरो नहीं मारो। क्या कहा था, मरो नहीं मारो। आंदोलन और प्रचंड हो गया। फिर क्या होता है, जो आंदोलन होता है वह और अधिक क्या हो जाता है, प्रचंड हो गया। 19 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। लाल बहादुर शास्त्री 19 अगस्त को क्या होते, गिरफ्तार हो गए। फिर जो जनता का आक्रोश था, जनता में आक्रोश क्या था, श्रमिकों ने की हड़तालें हुई। जो श्रमिक थे उन्होंने क्या कर दिया, हड़तालें कर दी। रेल की पटरियां उखाड़ दी, रेल की क्या की, जो पटरियां थी उसको उखाड़ दी गई। पुल तोड़ दिए गए, सड़कें उखाड़ दी गई। क्या किए गए, पुल तोड़ दिए गए और सड़कें उखाड़ दी गई। संचार के साधन, बिजली के तार नष्ट कर दिए गए। जितने भी संचार के साधन थे, बिजली के तार थे, इनको नष्ट कर दिए गए। सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकी, डाकघर आदि में तोड़ फोड़ की गई। क्या की गई, सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकी, डाकघर में आदि में क्या की गई, तोड़ फोड़ की गई। रोक के बावजूद जनसभाएं, जुलूस, प्रदर्शन हुआ। क्या हुआ, रोक के बावजूद भी जनसभाएं हुई, जुलूस हुआ और प्रदर्शन हुआ। सर्वाधिक उग्रता, सर्वाधिक उग्रता बिहार और संयुक्त प्रांत में देखने को मिला था। कहाँ पे, बिहार और संयुक्त प्रांत में। भूमिगत गतिविधियाँ, भूमिगत गतिविधियाँ क्या थी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और यूसुफ मेहर अली, इन सब लोगों ने भूमिगत रहकर क्या की, गतिविधियाँ की। भूमिगत रेडियो, भूमिगत रेडियो क्या था, यह 3 माह तक चले थे। जो भूमिगत रेडियो थे 3 माह तक चले थे। बम्बई और नासिक के क्षेत्र में, कहाँ पे, बम्बई और नासिक के क्षेत्र में। प्रसारण, प्रसारण क्या हो रहा था इसमें, भाषण, राम मनोहर लोहिया का भाषण और अन्य जो नेताओं थे उनके रिकॉर्ड जो भाषण थे उनको यहाँ पे प्रसार किया जा रहा था। गुप्त स्थानों पर जगह बदलते रहते थे। ये जो भूमिगत रेडियो क्या होते थे, जो गुप्त स्थान थे वहाँ पर, और ये हरदम क्या होते, जगह बदलते रहते थे। 14 अगस्त 1942 प्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ये जो प्रथम जो था उसको 14 अगस्त 1942 को प्रथम उषा मेहता ने इसे प्रारंभ किया था। समानांतर सरकारें, समानांतर सरकारें क्या था, बलिया एवं संयुक्त प्रांत, बलिया एवं गाजीपुर जो संयुक्त प्रांत है में है। सबसे पहली समानांतर सरकार यहीं बनी थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। कहाँ पे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अंग्रेजों को बलिया को पुनः प्राप्त करने के लिए वायुसेना का प्रयोग किया। जो अंग्रेज थे बलिया को पुनः प्राप्त करने के लिए वायुसेना का प्रयोग किया। इसके बाद सतारा, सतारा सबसे लंबे समय तक यहाँ चली थी, 1945 तक। समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, 1945 तक। वाई वी चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में। यहाँ पे क्या किया गया, पुस्तकालय, नशाबंदी, न्याय की व्यवस्था की। इसके बाद है तमलुक या ताम्रलिप्त, मिदनापुर बंगाल। ये कहाँ पे था, मिदनापुर बंगाल में। सतीश सावंत के नेतृत्व में, किसके, सतीश सावंत के नेतृत्व में 1944 तक यहाँ पर समानांतर सरकार चली थी और जातीय सरकार थी। कैसे, जातीय। स्कूलों को अनुदान दिया, जो स्कूल थे उनको अनुदान दिया गया। सशक्त विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया। क्या किया, सशक्त विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है।
कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, जैसे अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। क्या किया था? झंडा फहराया। भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या किया? भूमिगत रहकर इन्होंने क्या किया? आंदोलन का नेतृत्व किया। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब पत्र निकाला था। जो राम मनोहर लोहिया थे, इनके साथ रहकर अरुणा आसफ अली ने इंकलाब पत्र निकाला। ट्रिब्यून पत्रिका ने इनको 1942 की रानी झांसी कहा। क्या क्या? जो ट्रिब्यून पत्रिका थी, इनको अरुणा आसफ अली को 1942 की रानी झांसी कहा। 5,000 का इनाम इन पर सरकार ने रखा। क्या किया? 5,000 का इनाम रखा। वारंट निकाला। क्या किया? वारंट निकाला। इनकी जो सारी संपत्ति थी उसको जब्त कर ली सरकार ने, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुई। लेकिन ये क्या होती? गिरफ्तार नहीं होती हैं। 1946 में जब वारंट निरस्त होता है तब यह बाहर आती हैं। क्या आती हैं? बाहर आती हैं। फिर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जेवी कृपलानी की पत्नी थी। अरुणा आसफ अली के साथ भूमिगत कार्य किया था। सुचेता कृपलानी भी अरुणा आसफ अली के साथ भूमिगत कार्य किया। राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना की। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें महिला विभाग की स्थापना की। भूमिगत स्वयं लेखक दल बनाया था। इसने क्या किया था? भूमिगत स्वयं लेखक दल बनाया 1943 में। इन्होंने कार्य क्या किया? कार्य में क्या है? प्रशिक्षण देना। किस चीज़ का प्रशिक्षण देते थे? लड़ाई का, आत्मरक्षा का, प्राथमिक चिकित्सा, आंदोलन आदि का इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण देती थी। 1944 में ये गिरफ्तार हो गई। कौन? सुचेता कृपलानी 1944 में गिरफ्तार हो जाती हैं। फिर है उषा मेहता। उषा मेहता क्या थी? भूमिगत रेडियो चलाती थी। उषा मेहता क्या करती थी? भूमिगत रेडियो चलाती थी। कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्य थी। ये क्या थी? कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्य थी। सहयोगी, इनके सहयोगी थे बाबू भाई प्रसाद। उषा मेहता के सहयोगी थे बाबू भाई प्रसाद, इनके सहयोगी थे। उषा का रेडियो सबसे सक्रिय था। उषा का जो रेडियो था ये क्या था? सबसे सक्रिय था। इसके रेडियो में कार्यक्रम क्या चलते थे? वॉइस ऑफ फ्रीडम। क्या चलता था? वॉइस ऑफ फ्रीडम कार्यक्रम चलता था। समाचार इन्होंने कौन सा निकाला था? डू और डाई बुलेटिन। इनका समाचार क्या था? डू और डाई बुलेटिन। 3 माह तक चला, फिर गिरफ्तार हो गई। फिर इनका जो समाचार था ये 3 माह तक चला, फिर ये क्या हो जाती? ये भी गिरफ्तार कर ली गई थी। फिर है मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा 73 वर्षीय महिला थी। क्या थी? 73 वर्षीय महिला थी। मिदनापुर बंगाल में थी। समझ, मिदनापुर बंगाल की थी। इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ये सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की सदस्य थी। ये क्या थी? ये सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की सदस्य थी। इसके बाद इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।